स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आज के इस धमाकेदार क्लास में। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्लोक्स का है। और इसमें मेनली हम जिन दो टर्म की बात करेंगे वो है ओनली और ओनली अ फ्यू। ठीक है, ये दोनों ही आजकल के जो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी जो प्रीवियसली ये अभी जो पेपर हुआ है आईबीपीएस का क्लर्क का प्री एसबीआई के, तो उनमें जो स्लोक्स का ये दोनों टर्म है, दोनों टर्म की बात करें अगर, ओनली और ओनली और फ्यू ये दोनों ही काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और इनको लेके हमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जैसे कि दिख ही रहा है यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ कंफ्यूजन है इसके। इसमें आज हम जो है इसको लेकर पूरा क्लियर करेंगे ताकि सभी की समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले इसमें जो है लेके चलते हैं हम ओनली को। ठीक है, ओनली को लेके चलते हैं। अब ओनली होता क्या है, देख लीजिए एक बार। जैसे लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी का मतलब ये होता है कि ओनली जो है ये रिवर्स हो जाता है किसमें, ऑल में। ओनली रिवर्स हो जाता है किसमें, ऑल में। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑल बी आर ए, ये हो जाता है ऑल बी आर ए। क्या हो जाता है, ऑल बी आर ए। ठीक है, बाकी सारे सिंपल हैं। सम, ये तो सम है, सम का पता ही है कैसे डायग्राम आता है। अफ्यू, अफ्यू क्या होता है, अफ्यू का मतलब होता है सम। अफ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम बनाए इसका तो कैसे बनेगा, लिखा हुआ है ओनली ए आर बी। तो ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, कि सारा का सारा बी कहाँ है, ए में है। सम ए इज सी, कुछ ए क्या है, सी है। कुछ ए क्या है, सी है। सम ए आर सी। और अफ्यू सी आर डी, अफ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ये भी क्या होता है, सम। सम सी आर डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम सी आर डी। अब बताइए कि ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। इसका मतलब होता है कि बी केवल ए में ही रहेगा, इसके अलावा और किसी में नहीं जाएगा। मतलब बी ए के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर अगर मैं बोलूं, कंक्लूजन में मैं अगर बोलूं ऑल बी कैन बी डी। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि ऑल बी कैन बी डी। इसका मतलब है कि ऑल बी आर डी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा बी जो है किस में जा सकता है, डी में जा सकता है। अगर ये सिंपल होता, सिंपल अगर ऐसा होता, स्टेटमेंट अगर सिंपल ऐसा होता, स्टेटमेंट अगर सिंपल ऐसा होता, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, और बाकी यही होता सम ए इज सी, सम सी आर डी। तो डायग्राम तो ऐसे ही बनता है, डायग्राम तो ऐसे बनता है। इस स्थिति में क्या होता है कि सारा का सारा बी, ऑल बी आर, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑल बी आर ए की कंक्लूजन है ऑल बी कैन बी डी। तो इस स्थिति में अगर ये ओनली का नहीं होता, सिंपल सा होता ऑल बी आर ए, तो सारा का सारा बी डी में क्या करता है, जा सकता था। तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन मैंने अभी बोला चूंकि इस पे क्या लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। तो इसका मतलब ये होगा कि बी ए के अलावा और कहीं में नहीं जाएगा। अगर ओनली लगा हुआ है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं आगे। इसमें जैसे कंक्लूजन है पहले कि सम सी आर बी, कि कुछ सी क्या है, बी में जा सकता है। तो भाई बी यहाँ है, सी यहाँ है, और वैसे भी बी का क्या है, ए के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सरासर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सम ए इज डी, बोला कुछ ए डी है, ए का सर्किल यहाँ है, डी का यहाँ है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई जो लोग बैंक के पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा कि स्लॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है ऑल ए आर सी, कि सारा का सारा ए क्या है, सी है। तो हमें पता है कि ए का केवल इतना पार्ट ही कहाँ है, सी में। ए का कितना पार्ट, इतना पार्ट केवल सी में है। तो सम ए आर सी है, ऑल ए आर सी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो बी इज सी, नो बी इज सी, बोला है कोई भी बी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा, हमको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ओनली ए आर बी है। तो अगर ओनली ए आर बी है मतलब ऑल बी क्या है, सारा का सारा बी क्या है, ए है। तो इस हिसाब से नो बी इज सी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि हमें पता है बी ए के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब नो बी इज सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला लिखा है ऑल बी कैन बी डी। कैन बी का मतलब क्या होता है, सबको पता है कैन बी डी क्या होता है,
पॉसिबिलिटी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑल बी आर डी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारा बी डी में जा सकता है। भाई हमने क्या बोला, बी ए के अलावा और कहीं भी नहीं जाएगा। जब बी ए के अलावा कहीं नहीं जाएगा तो डी में भी नहीं जा पाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा केवल फोर्थ वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ओनली जीआरसी। तो अभी हमने ओनली का पढ़ा कि ओनली का क्या हो जाता है, यहाँ पे ओनली का हो जाता है ऑल, ओनली का क्या हो जाता है ऑल, ऑल सी आर जी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑल सी आर जी। सम जी आर ओ, कुछ जी क्या है, ओ है। अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू का मतलब अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, सम होता है, यानी सम ओ, कुछ ओ क्या होंगे, आर होंगे। फिर वही नो सी इज ओ, कोई भी सी ओ नहीं होगा। भाई अगर सिंपल सा होता कि सम और सम सी आर जी, अगर सिंपल सा ओनली नहीं होता, यहाँ पे होता ऑल सी आर जी, तो हम क्या करते, ऑल सी आर जी होता तो क्या होता, सारा का सारा सी और ओ में जा सकता था। या फिर अगर नो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे है क्या है, नो सीज ओ, अगर ये केवल इतना होता, ध्यान से देखिए, अगर ये होता ऑल सी आर जी और अगर तब जाके पूछता नो सी इज ओ, तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। लेकिन ये ऑल का है तो ऑल के तहत क्या होता है, क्योंकि ये ऑल सी आर जी है तो ओ के मतलब सी जी के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। तो नो सी इज ओ यहाँ पे इस कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, क्योंकि हमने कहा ये ओनली का केस है, इसमें केवल ओनली लगा हुआ है। ओनली जीआरसी का मतलब होता है ऑल सी आर जी, तो इसके तहत ये सी जी के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, इस कारण नो सी इज ओ क्या हो गया, क्या हो गया, ये सही हो गया। अगला बोला ऑल सी बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, वही कि सारा का सारा सी आर में जा, हमने भी बोला कि ओनली का केस है, इस कारण सारा का सारा सी कहाँ नहीं जा सकता, जी को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम सी कैन बी ओ, ठीक है, ये कैन है, सम सी कैन बी ओ, बोला कि कुछ सी, कैन का मतलब फिर वही पॉसिबिलिटी, कैन का मतलब वही पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम सी बीइंग ओ इज अ पॉसिबिलिटी, और कैन भी लिख सकते हैं। तो बोला है सम सी कैन बी ओ, कि कुछ सी ओ में जा सकता है। भाई अभी हमने बोला सी जी के अलावा कहीं और नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बताइए ये कैसा होगा। ओनली येलो इज ब्लू, वही फिर ओनली लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारा का सारा ब्लू कहाँ जाएगा, येलो में जाएगा। सम रेड आर येलो, कुछ रेड क्या है, येलो में जाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। फ्यू रेड आर फी, फ्यू, फ्यू भी क्या होता है, अभी बताया था, फ्यू क्या होता है, सम होता है। इन्हें सम रेड आर पिंक, कुछ रेड क्या है, पिंक है। फिर वही ओनली लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, ओनली ब्लू के साथ, कि ऑल ब्लू आर येलो, इसका मतलब ये होगा बी वाई को छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा। अब देखो वही बोला, फिर ऑल ब्लू कैन बी पिंक, सारा ब्लू पिंक में जा सकता है, जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बोला कि बी वाई को छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो ब्लू इज रेड, कोई भी ब्लू रेड नहीं है, हमने बोला बी वाई के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आर में भी नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नो ब्लू इज पिंक, पिंक बी वाई को छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा, तो इसके साथ ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोला है ऑल येलो कैन बी रेड, बोला कि सारा का सारा येलो जो है कहाँ जा सकता है, रेड में जा सकता है। भाई बोला अगर, क्योंकि ओनली का केस है, ओनली का केस है, ओनली का केस है, ओनली का केस है, वही बात, क्योंकि बी कहाँ है, वाई में है, अगर वाई आर के अंदर चला गया तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा बी भी क्या है, वाई आर में चला जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर ये वाई आर में चला गया तो ऑटोमेटिक ये बी भी कहाँ चला जाएगा, आर के अंदर चला जाएगा, जबकि हमने बोला बी वाई के छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। ऑल येलो कैन बी पिंक, फिर वही, जब बी वाई को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बी जो है वाई को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अगर वाई यहाँ से पिंक में गया तो बी भी चला जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आज हम जो दोनों केस करेंगे वो ओनली और ओनली और फ्यू के ही क्वेश्चन इसमें आज रहेंगे। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। बोल रहा है ओनली ए आर बी, फिर वही
ऑल बी आर ए, के सारे बी कहाँ जाएंगे, ए में ही जाएंगे। सम ए आर सी, कुछ ए सी में है, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ठीक है ये हो गया। बोला सम सी कैन बी बी, बोला कि सारा का सारा सी क्या बोला कि बी में जा सकता है। हमने क्या बोला, बी ए के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। जब बी ए के अलावा और कहीं नहीं जाएगा तो बी में भी कोई नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल बी कैन बी सी, फिर वही बी ए को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है ऑल ए कैन बी डी, भाई बी कहाँ है, ए के अंदर है, और ये केस किसका है, ओनली का है। जब बोला है कि ऑल ए, सारा का सारा ए डी में जाएगा, अगर सारा का सारा ए डी में चला गया तो उसके साथ बी भी चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो डी आर बी, हमने वही बी कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, तो डी भी बी में नहीं आ पाएगा, बी भी डी में नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे बोला सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल सही बात। कुछ बी भी सी में नहीं जाएगा, सारा बी भी सी में नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है, सम डी इज ओ, कुछ डी क्या है, ओ है। सम डी इज ओ, कुछ डी क्या है, ओ है। नो ओ इज डब्लू, कोई भी ओ कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी ओ कहाँ नहीं जाएगा, डब्लू में नहीं जाएगा। नो डब्लू इज सी, कोई भी डब्लू कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। ओनली सी इज टी, ओनली यानी ऑल टी आर सी, सारा का सारा टी कहाँ है, सी के अंदर है, ऑल टी आर सी। बोला है सम ओ कैन बी टी, सम ओ कैन बी टी, वही बात वही बात। ये जो टी है सी के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, तो इस टी में भी कोई नहीं आएगा, तो ओ भी टी में नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है सम सी इज ओ, कुछ सी ओ है, भाई है ही नहीं, ओ यहाँ है सी यहाँ है, आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम डी आर नॉट डब्लू, बोला कि कुछ डी कहाँ नहीं जाएगा, डब्लू में नहीं जाएगा। डी कहाँ है, ये रहा, बिल्कुल सही बात है। डी का ये हिस्सा जो ओ के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, इस डब्लू में नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है नो एच इज पी, कोई भी एच कहाँ नहीं जाएगा, नो एच इज पी, कोई भी एच कहाँ नहीं जाएगा, इस पी में नहीं जाएगा। सम पी आर ई, कुछ पी क्या है, ई है। ओनली ई आर के, इसका मतलब ऑल के आर ई। सम एम आर ई, कुछ एम क्या है, ई है, तो कुछ एम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली का केस है। बोला है सम ई इज नॉट एच, कुछ ई कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा। भाई हमें पता है एच और पी के बीच क्या है, नो का रिलेशन है, एच और पी में क्या है, नो का रिलेशन है, कि पी का कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का भी कोई कहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। और हमें पता है कि पी और ई का इतना हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जो शेडेड है, ये क्या है, आपस में कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन हिस्सा कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा। तो सम ई इज नॉट पी, तो यही वाला हिस्सा कभी कहाँ नहीं, सम ई इज नॉट एच, तो ये वाला हिस्सा कभी कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा, तो क्या है, बिल्कुल सही बात बोला है। सम एम कैन बी के, बोला कि कुछ एम जो है के में जा सकते हैं। एम कहाँ है, ये रहा, के कहाँ है, ये रहा। भाई हमें पता है कि के जो है ई के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, के जो है क्या है, ई के अलावा और कहीं भी नहीं जाएगा। तो अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो एम भी के में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो पी इज के, नो पी इज के, बिल्कुल सही बात, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, हमें पता है कि ई के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, ई के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब पी में भी नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्यों हुआ, सिर्फ और सिर्फ किस कारण हुआ, इस ओनली के कारण हुआ। ओनली लिखा हुआ है ऑल के आर ई, इस कारण हुआ। ठीक है, हो जाएगा। इसमें अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे। अगर ये होता, सेम ऐसे ही होता, यहाँ पे
ये वाला ओनली ई आर के नहीं होता, ये होता ऑल के आर ई। ये क्या होता, ऑल के आर ई। तब इसका डायग्राम कैसे बनता, देखना जरा डायग्राम कैसे बनता। नो एच इज पी, कोई भी एच कहाँ नहीं जाएगा, पी में नहीं जाएगा, ठीक है। सम पी आर ई, कुछ पी क्या है, ई है। देखो ये किसका बन रहा है, अगर ओनली नहीं होता तो तब का केस बन रहा है। सम पी आर ई, ऑल के आर ई, सारा का सारा के कहाँ है, ई में है। और बोला सम एम आर ई, कुछ एम क्या है, ई है, ठीक है। अगर कंक्लूजन यही होते, जो कंक्लूजन यही दिया है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। बोला सम ई इज नॉट एच, बोला है सम ई इज नॉट, कुछ ई जो है एच में नहीं जाएंगे, सम ई इज नॉट एच। तो ये क्या हो जाता है, ये तो क्या होता है, बिल्कुल सही होता है कि ई का ये वाला हिस्सा, ई का ये वाला हिस्सा जो पी के साथ है कभी एच में नहीं जाएगा। तो पहला तो क्या हो जाता है, सही हो जाता। अगला लिखा हुआ है सम एम कैन बी के, बोला कि कुछ एम क्या है, सम एम कैन बी के। तो ये क्या हो जाता है भाई, हमको ऑलरेडी यहाँ पता है कि एम का कुछ हिस्सा कहाँ है, इस के साथ क्या है, और इसी पे उसने क्या बोल दिया, पॉसिबिलिटी लगा दिया। हमें पता है कि एम का कुछ हिस्सा ऑलरेडी के है, एम का कुछ हिस्सा ऑलरेडी क्या है, के है, और उसी पे पॉसिबिलिटी लगा दिया। तो फैक्ट पे कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगी, यानी मतलब जो पहले से सही हो उसके साथ अगर हमने पॉसिबिलिटी लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, इस कारण गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है सम एम आर ई, कुछ एम क्या है, ई है, कुछ एम क्या है, ई है। तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। तो इसके और इसमें अंतर कुछ ने भले जो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, सही गलत सही आया, यहाँ भी वही हुआ, लेकिन दोनों में अंतर था। अंतर क्या था कि ओनली का था। तो दोनों का जो हो जाएगा उस कारण भी क्या हो जाएगा, इसके आंसर में क्या आएगा, थोड़ा समझने का रीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम उसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है ओनली अ फ्यू। देखो भाई, ओनली अ फ्यू में क्या होता है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू क्या होता है, ये दो केस होते हैं। दो केस क्या क्या होते हैं, दो केस क्या क्या होते हैं, ये होते हैं सम, और दूसरा क्या होता है, सम नॉट, ठीक है। सम और सम नॉट, मतलब अगर ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम एंड सम नॉट। अगर जैसे कहीं पे लिखा है ओनली पी आर जेड, ठीक है, एक स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है ओनली पी आर जेड, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं सम पी आर जेड, और दूसरा क्या बनेगा, सम पी आर नॉट जेड। कुछ पी जेड है और कुछ पी क्या नहीं है, जेड नहीं है, ठीक है। तो ओनली ऑफ फ्यू का क्या बनता है, दो बनते हैं, एक बनता है सम का और दूसरा क्या बनता है, सम नॉट का। आजकल यही वाला जो ओनली ऑफ फ्यू है बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है ओनली ऑफ फ्यू सी इज डी, ओनली ऑफ फ्यू क्या बोला, कुछ सी क्या है, कुछ सी क्या है, डी है, कुछ सी डी है, और कुछ सी, तो कौन सा सी डी है, ये वाला सी डी है। और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि कुछ सी डी नहीं है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, कुछ सी डी है, कुछ सी क्या नहीं है, डी है। सम डी आर ए, कुछ डी क्या है, ए है, ठीक है। तो हम इसको दो लेके चलेंगे, ठीक है। तो ओनली और फ्यू का ध्यान रखना, दो मतलब होते हैं, दो मतलब क्या होता है, ओनली और फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट। मतलब अगर लिखा हुआ है कहीं पे ओनली पी आर जेड, इसके दो मतलब क्या हो जाएंगे, सम पी आर जेड और सम पी आर नॉट जेड। आइए देखो कंक्लूजन देखते हैं इसके क्या है। लिखा हुआ है सम सी आर डी, कुछ सी डी है, तो बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि ओनली ऑफ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम सी आर डी, सम सी आर नॉट डी। और दूसरा है सम सी आर नॉट डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, ये केवल ओनली ऑफ फ्यू के कारण सही हुआ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑल सी कैन बी डी, बोला कि सारा का सारा सी जो है डी में जा सकता है। भाई यहाँ देखो, हमें पहले से ही पता है कि ये ओनली अ फ्यू का केस है, ओनली अ फ्यू लगा है सी के साथ, ये ओनली अ फ्यू सी इज डी। तो हमें पता है कि सी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी क्या है, डी है, और वही पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। तो सारा का सारा देखो, ये क्या है, सम सी इज डी है, क्या ऑल सी डी होगा, बताइए। क्योंकि ओनली फ्यू इसका मतलब क्या होता है, सम सी डी, सम सी आर डी एंड सम सी आर नॉट डी। हमें पता है कि सी का कुछ हिस्सा कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा, और कुछ हिस्सा जाएगा। तो हिस्सा कौन सा जाएगा, जो ये कॉमन पार्ट है ये जाएगा,
और कुछ हिस्सा हमने कह दिया कि मान लीजिए इतना हिस्सा है ये नहीं जाएगा। तो सम, क्योंकि हमें पता है कि सम सी आर नॉट डी, इसलिए सारा का सारा सी भी नहीं जाएगा। ये कैन बी क्या है, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है ऑल सी कैन नेवर बी डी। भाई ये क्या है, कैन नेवर बी है, कैन नेवर बी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्या पूछता है, ये नेगेटिव में जो है सर्टेनिटी पूछता है, कि पूछ रहा है कि क्या सारे सी कभी भी डी नहीं होंगे। तो भाई इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये सी और डी की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर कभी भी आपसे कैन नेवर भी पूछ दे, कैन नेवर का पूछ दे, तो आप इसकी पहले क्या निकाल देना, कैन निकाल देना। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी निकाल लेना। यहाँ क्या पूछा हुआ है, ऑल सी कैन नेवर बी डी, ये पूछा हुआ है ना। तो हम इसका सिंपल सा ये निकाल सकते हैं कि अगर हम ये चेक करें, क्या ऑल सी कैन बी डी, क्या सारा सी डी में जा सकता है, क्या सारा सी डी में जा, हमें पता है कि सारा सी कभी भी डी में नहीं जा सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी में क्या आ गया, ये गलत आ गया। जब पॉसिबिलिटी में गलत आ गया तो कैन नेवर भी हमेशा क्या होता है, सही होता है। अच्छा एक बात थोड़ा सा तीसरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने बोला कुछ और क्या बोला है, ऑल सी कैन बी डी, ऑल सी कैन बी डी, ये क्या होगा, ऑल सी कैन बी डी क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। हमने बोला गलत, लगा दिया सही का निशान, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑल सी कैन बी डी क्या होगा, गलत होगा। गलत क्यों होगा, ऑल सी कैन बी डी गलत क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ सी कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा, तो ऑल भी नहीं जाएगा, ठीक है भाई। ये गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। ये फॉलो करेगा, ऊपर वाला फॉलो करेगा, बाकी फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अब हमें पता है ऑल सी कैन नेवर, ऑल सी कैन बी डी, हमारा पता है कि ऑल सी कैन बी डी, क्या सारा सी कभी डी में जाएगा, नहीं। इसका मतलब जो कैन नेवर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर पॉसिबिलिटी में कोई स्टेट कंक्लूजन गलत आता है, तो अगर उसका कैन नेवर निकालोगे, कैन नेवर भी निकालोगे, तो वो हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। और अगर और अगर और अगर पॉसिबिलिटी कभी सही हो जाती है और उसी का कैन नेवर पूछे, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सम डी आर नॉट सी। भाई यहाँ देखो जरा ये वाला पांचवा देखना, सम डी आर नॉट सी, ओनली फ्यू किसके साथ लगा था, केवल सी के साथ लगा था। हमें पता है कि ओनली फ्यू सी का मतलब क्या होता है, सम सी आर डी और सम सी आर नॉट डी। लेकिन क्या डी के साथ पूछे, तो यहाँ से हम सिंपल ही ट्रीट करेंगे इसको। तो सम डी आर नॉट सी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें पता है डी और सी के बीच सम का रिलेशन है, ऑल डी कैन बी सी, ठीक है। ऑल डी, अब यहाँ देखो हमने बोला था कि सारा का सारा सी कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ओनली फ्यू का केस था, ओनली फ्यू लगा हुआ था। लेकिन क्या डी के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो डी को हम यहाँ से सिंपल ट्रीट करेंगे। तो ऑल डी कैन बी सी, बिल्कुल सही बात है, सारा का सारा डी क्या होगा, सी में जा सकता है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, फिर यहाँ देखो वही पूछ दिया, ऑल डी कैन नेवर बी सी। अब कैन नेवर लग गया, हमने भी बताया था कि जब पॉसिबिलिटी में सही होगा तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। अगला देखो पूछ रहा है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। भाई देखो सी यहाँ रहा, ए यहाँ रहा, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। सम सी आर नॉट ए, भाई सम सी आर नॉट ए, भाई देखो सी यहाँ रहा, ए यहाँ रहा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन है, कोई नहीं, हमें पता ही नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि कुछ सी ए में जाए, कुछ सी ए होगा या नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। बोला ऑल सी कैन बी ए, बोला कि सारा का सारा सी ए में जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। सारा का सारा सी ए में जा सकता है। भाई यहाँ ऑल सी कैन बी डी, अगर ये होता तो गलत होता, यहाँ डी का था इसलिए गलत हुआ, क्योंकि ओनली अ फ्यू सी और डी के में लगा हुआ है कि ओनली अ फ्यू सी, ओनली अ फ्यू सी इज डी। ए से कोई पता नहीं है, तो सारा का सारा सी ए में जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आए ना समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर भाई ओनली अ फ्यू बुक आर पेन, ओनली अ फ्यू बुक आर पेन, बोला कि कुछ पेन क्या है, ओनली अ फ्यू लगाया, देख लो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या बताया था अभी, ओनली अ फ्यू का मतलब बताया था सम एंड सम नॉट, ठीक है। क्या बताया, सम एंड सम नॉट। तो इसका मतलब होगा सम बुक आर पेन, सम बुक आर नॉट पेन। तो बुक और ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनेगा बुक और पेन का, सम बुक आर पेन, कुछ बुक क्या है,
कुछ बुक क्या है, पेन है। कुछ बुक पेन है और कुछ बुक क्या नहीं है, पेन नहीं है। सम पेन आर कॉपी, कुछ पेन कहाँ है, कॉपी है। और बोला ऑल कॉपी आर बोर्ड, सारा का सारा कॉपी कहाँ है, बोर्ड में। ठीक है, जरा देखो जरा क्या आएगा इसमें, एक बार देखना जरा आप लोग। बोला है ऑल पेन आर बुक, फिर वही देखो भाई, ओनली फ्यू किसके साथ लगा है, बुक के साथ लगा है। तो अगर बुक के साथ लगा है ना, तो अगर होता कि ऑल, लेकिन यहाँ देखो जरा कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल पेन आर बुक, क्या सारा पेन बुक है, ऑल पेन आर बुक क्या सारा पेन बुक है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल पेन कैन बी बुक, भाई बुक पेन में नहीं जा सकता, सारा का सारा बुक पेन में नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी में सारा का सारा बुक पेन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, ओनली अ फ्यू के कारण। लेकिन पेन तो बुक में जा सकता है, तो सारा का सारा पेन बुक में जा सकता है। ऑल पेन कैन बी बुक, अभी पीछे भी था एक ऐसी एग्जाम्पल, ठीक है। अगला लिखा हुआ है सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक हैं, तो बिल्कुल सही बात, सम पेन आर बुक सही बात है। अच्छा एक बात देखना, ये बुक है और लास्ट वाला क्या है, ये बोर्ड है। ठीक है, ये क्या है, बोर्ड है। ये वाला डायग्राम किसका है, बुक का है। आगे लिखा हुआ है सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक। भाई पेन अगर होता सम बुक आर नॉट पेन, तो हम सही करते। क्योंकि क्यों करते सही, क्योंकि ओनली फ्यू किसके साथ गया है, बुक के साथ। लेकिन यहाँ की उल्टा पूछा हुआ है, सम पेन आर नॉट बुक, तो हम ये कह नहीं सकते। तो इस कारण क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। आगे लिखा हुआ है सम पेन कैन बी बुक, सम पेन कैन बी बुक, सम पेन कैन बी बुक। भाई हमको ऑलरेडी पता है कि कुछ पेन क्या है, बुक है। भाई हमें ऑलरेडी क्या पता है, हमें ऑलरेडी पता है सम पेन आर बुक, हमें पहले से ही पता है सम पेन आर बुक। और इसके साथ उसने क्या लगा दी, पॉसिबिलिटी लगा दी। हमें पता है जो सिंपल में सही हो उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो ऑल ओवर क्या हो जाता है, ये फॉलो नहीं करता है। तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो रियल है उसके साथ पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं लगती है। हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ पेन क्या है, बुक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाई क्या है, अगला है, आज को पूरा समझ ही लेंगे। नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी क्या है, सी है। ओनली अ फ्यू सी इज डी, कुछ सी क्या है, डी है। और कुछ सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, आगे समझ में देखो, ओनली फ्यू किसके साथ लगाया, ध्यान रखना सी के साथ लगाया। ओनली फ्यू का क्या मतलब होता है, अभी पीछे बताया था, सम और सम नॉट, यानी सम सी आर डी और सम सी आर नॉट डी। आगे क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन देखते हैं। नो ए इज सी, बोला कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। भाई देखो ये नो की, ये नो का रिलेशन जो है किस किस में है, ए और बी में है। ठीक है, एक मिनट डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं एक बार फिर। कि जो है क्या लिखा हुआ है, नो ए इज बी, कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, बी में। और लिखा हुआ है ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी कहाँ है, सी में। और इसमें क्या है, ओनली फ्यू लगा है, सम सी आर डी और सम सी आर नॉट डी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच क्या है, नो का रिलेशन है कि ए का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं। अब यहाँ क्या बोला है, नो ए इज सी, बोला कि कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। तो भाई हम कह नहीं सकते, हमें केवल ए और बी का पता है कि ए का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, ए का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। सी का हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें केवल ये पता है कि ए कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। लेकिन उसने सी का बोला है तो हम कह नहीं सकते। सम बी इज डी, कुछ बी डी है। भाई बी का ये रहा, डी का डायग्राम ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो हम कह नहीं सकते। सम सी इज नॉट डी, बोला कुछ सी डी नहीं होगा। भाई हमें पता है ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ, यानी सम सी आर डी, सम सी आर नॉट डी। तो सम सी आर नॉट डी क्या हो जाएगा, फॉलो होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखना जरा क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है सम एल आर नॉट डी, कुछ एल क्या नहीं है, डी नहीं है। तो ठीक है, बना देते हैं। सम एल, मान लिया जाए एल का इतना हिस्सा, सम एल, ये कहाँ नहीं जाएगा, सम एल आर नॉट डी, एल का इतना हिस्सा, सम पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा।
ओनली डी आर आर, अब यहाँ ओनली लगा है यानी सारा का सारा आर कहाँ है, डी के अंदर है। और लिखा है ओनली अ फ्यू एल आर टी, मतलब कुछ एल कहाँ, क्या लिखा हुआ है, कुछ एल कहाँ जाएगा, टी में जाएगा, और कुछ एल का इतना पार्ट कहाँ जाएगा, टी में, एल का इतना पार्ट टी में नहीं जाएगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू देख लो किसके साथ लगा हुआ है, एल के साथ। और ये क्या है, ओनली का केस है, ओनली आर, ऑल आर, आर डी। ठीक है, क्या बोला है, सम टी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कि टी का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। क्या टी का कुछ हिस्सा में डी में जा पाएगा, बताइए, बिल्कुल जा पाएगा। हमें केवल इतना पता है कि एल का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, एल का इतना जो शेडेड पार्ट है ये कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जा पाएगा। और ये भी पता है कि टी और एल का सम पार्ट क्या है, टी और एल का क्या है, सम पार्ट क्या है, कॉमन है कि सम टी आर एल और सम टी आर, सम एल आर नॉट टी, क्योंकि ओनली फ्यू एल के साथ। और यहाँ पूछ रहा है सम टी बीइंग डी, कि कुछ टी कहाँ जा सकता है, डी में। भाई सम पार्ट तो बिल्कुल जा सकता है कि टी का कुछ पार्ट जो है डी में जा सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नो एल इज डी, बोला कि कोई भी एल कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। तो बताइए, भाई देखो एल का इतना पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, एल का इतना पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो नो एल इज डी, क्या ये सही होगा या गलत, बताइए। बताइए बताइए बताइए, देखिए क्या होगा, बताइए। नो एल इज डी, एल का कोई भी हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। भाई हमें पता है एल का सम पार्ट नहीं जाएगा, बाकी का हम नहीं कह सकते, लेकिन सम पार्ट का हमें पता है। ठीक है, नो एल इज आर, नो एल इज आर, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है आर डी के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, तो आर जो है एल के साथ भी नहीं जाएगा, तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना जरा, लिखा हुआ है ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ए क्या है, वही ओनली फ्यू का, कुछ ए क्या है, बी में जाएगा, कुछ ए बी में नहीं जाएगा, ओनली फ्यू का कुछ ए, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली फ्यू का सम और सम नॉट, सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, ऑल ए आर डी, और सारा का सारा ए क्या है, सारा का सारा ए क्या है, डी है। ठीक है, सारा का सारा ए क्या है, डी है। ठीक है, और ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा है, ए का लगा हुआ है बी से, ओनली अ फ्यू ए आर, मतलब सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सम बी आर ए, बोला है कुछ बी ए है, क्या कुछ बी ए है, बताइए। भाई हमें पता है सम ए आर बी, तो कुछ बी का इतना हिस्सा ए के साथ क्या है, बिल्कुल है, ये तो सही हो जाएगा। ऑल ए कैन बी बी, बोला कि सारा का सारा ए बी में जा सकेगा। भाई हमें पता है ओनली अ फ्यू का केस है, हमें पता है कि ए का कुछ पार्ट, ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब सम ए आर बी, सम ए आर बी, और क्या हो जाता है दूसरा, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमें पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा, तो ऑल पार्ट भी नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम डी आर बी, सम डी आर बी, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि कुछ डी का हिस्सा कुछ कहाँ है, बी में, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ऑल डी कैन बी बी, क्या सारा डी बी में जाएगा, भाई अगर सारा का सारा डी बी में जाएगा, तो ये ए भी कहाँ चला जाएगा, बी में जाएगा। भाई यहाँ देखो जरा, देखना जरा क्या पूछ रहा है, ऑल डी कैन बी बी, इस सारा का सारा डी के बी में जाने की संभावना है। ठीक है, इसी को और क्या पढ़ते हैं, इसको और पढ़ते हैं, ऑल डी आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इस सारे के सारे डी की जो है बी में जाने की संभावना है। तो क्या होगा, सही होगा या गलत। भाई यहाँ देखो ओनली अ फ्यू लगा हुआ है ए के साथ, कि ए का हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा, कुछ हिस्सा। और हमें पता है कि सारा का सारा ए कहाँ है, डी में है। अगर सारा का सारा डी बी में जाएगा, तो ए का वो हिस्सा भी तो चला जाएगा जो जो नहीं जाना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो हम नहीं कह सकते, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर है, बिल्कुल ओनली फ्यू तो ए के साथ लगा है, तो बी से तो सिंपल ट्रीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। देखो, नो पी इज एस, नो पी इज एस, कोई भी पी कहाँ नहीं जाएगा,
एस में नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी पी कहाँ नहीं जाएगा, एस में नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू एस आर एल, कुछ एस कहाँ है, एल में जाएगा, कुछ एस कहाँ नहीं जाएगा, एल में नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू है, ओनली अ फ्यू, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल एल आर वाई, सारा का सारा एल क्या है, सारा का सारा एल क्या है, वाई में जा, सारा का सारा एल कहाँ है, वाई में है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ऑल पी कैन बी वाई, कि सारा का सारा पी वाई में जा सकता है। क्या सारा का सारा पी वाई में जा सकता है? भाई हमें पता है कि P और S में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। P और S में नो का रिलेशन, और ओनली फ्यू लगा है S के साथ। अगर ओनली फ्यू किसके साथ लगा है, S और L में, कि कुछ S L में जा सकता है, नहीं। अब पूछ क्या रहा है, ऑल P कैन बी वाई, कि सारा P Y में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ऑल P Y में, बिल्कुल पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है। ऑल S कैन बी L, सारा का सारा S L में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें क्या है, एस और एल में ओनली फ्यू लगा है, एस का कुछ पार्ट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो जो नहीं जाएगा, तो क्योंकि हमें पता है कि सम पार्ट क्या है, वहां नहीं जाएगा। जब सम पार्ट नहीं जाएगा तो ऑल भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें आज इतना है। आशा है कि आप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें और डिटेल पे चर्चा करें तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी जो इसमें है, अगर इससे रिलेटेड कुछ और होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसमें इसको छोटा सा सेशन था, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।